नमस्कार साथियों। आज फिर से हम आपके लिए नया वीडियो लाए हैं। संविधान से संबंधित जीके क्वेश्चंस है। आइए शुरू करते हैं। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानोत्तर और विधिन्तर संस्था या संस्थाएं? राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा आंचलिक परिषद, चौथा अंतर्राज्यीय परिषद। ये 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बी, एक और दो। एक और दो यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, और तीसरा आंचलिक परिषद। ये इसका उत्तर है एक, दो और तीन। निम्नलिखित में कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसार अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? यह भी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति। आपका उत्तर है ए, एक, दो और तीन। इसमें भी एक, दो और तीन, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? यह भी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए है संसद के निम्न सदन के निर्वाचन सदस्यों को, बी संसद के उच्च सदन के निर्वाचन सदस्यों को, सी राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचन सदस्यों को, डी राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचन सदस्यों को। आपका उत्तर है डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्यों के निर्वाचन सदस्यों को। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है? यह भी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। आपका उत्तर है डी मध्य प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपलब्ध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की उपबंध तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 1995 में आए हुए क्वेश्चन है ये। पहला है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरा है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। इसका उत्तर है डी, दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं। निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है? निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन से ए वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, बी प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, सी मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, डी अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करे। आपका उत्तर है बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये उसका उत्तर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए लोकसभा 1996, बी राज्यसभा, सी राज्य की विधान परिषदें, डी राज्य की विधानसभाएं। आपका उत्तर है डी,
राज्य की विधानसभाएं निम्नलिखित में से कौन सा वक्त सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ ही उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन कर सकता है। सी, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्ण सविवेक का प्रयोग करता है। डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वैच्छिक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। इसका उत्तर है सी। आपका उत्तर है सी। सी, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः सविवेक का प्रयोग करता है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? ये 1997 में आया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में से सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। बी, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संस्थानों को नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। सी, पंचायती राज के निर्वाचन कार्यकर्ताओं को अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हैं। डी, यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। इसका उत्तर है सी। सी, इसका उत्तर है सी। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ताओं अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हो। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो आपके ऑप्शन से वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बी, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। सी, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 मास के अंदर निम्न सदनों का सदस्य बनाना पड़ेगा। ये 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका उत्तर है ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।